Hey guys, myself Neetu Gupta from Endless Bangalore. So I was discussing in my last session about the current affairs for the month of February 2020 और जो हम category डिस्कस कर रहे थे दैट वाज नेशनल. सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट. गवर्नमेंट है वो एक गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स को फॉर्मुलेट करने के लिए दे आर कंसिडरिंग द रिगरस कंसल्टेशन. इज इट क्लियर? सो जो मिनिस्ट्री है वो कंपनी के लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, इज स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द लॉ. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? निर्मला सीताराम. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडियन रेलवेज़ है वो एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं. वो मोबाइल ऐप कौन सी है? HRMS फॉर इट्स एम्प्लॉयज़. सो ये जो ऐप है HRMS, ये रेलवे के एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेगी. दे कैन चेक देयर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अपना एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं जब वो जॉब वहाँ पे रेलवेज़ में, इंडियन रेलवेज़ में जॉब कर रहे हैं. सो HRMS मोबाइल ऐप ये रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद कुमार ने लॉन्च की थी. और ये जो ऐप डिज़ाइन और डेवलप किसने किया? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग इंडियन रेलवे लॉन्चेस जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव विद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंकम. ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है यहाँ पे क्या है? इट लीड्स टू ड्यूल MSc. जो NRTI स्टूडेंट्स को देखेंगे कि दे हैव ऑब्टेन 2 ग्रेजुएट पोस्ट डिग्री और दोनों इंस्टीट्यूशन से उन्होंने डिग्री ऑब्टेन की है. एक साल उन्होंने दोनों इंस्टीट्यूशंस में एक साल उन्होंने वहाँ पे लगाया है फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2020-21. सो जो नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है दैट वाज सेट अप इन 2018 एट वडोदरा. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो RBI है वो सुनील गुरबक्सानी की अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर रहे हैं एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक. इज इट क्लियर? तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है सुनील गुरबक्सानी की एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक 3 years के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग द चार्ज. धनलक्ष्मी बैंक है ये रिमूव हो गया था फ्रॉम RBI PCA फ्रेमवर्क. धनलक्ष्मी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? त्रिशूर में. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन सेंटर डिवाइसेस 20:20 मॉडल टू बूस्ट लैगर्ड सिटीज़. ठीक है, तो सेंटर ने क्या डिवाइस किया है? 20:20 मॉडल टू पेयर द टॉप 20 सिटीज़ विद द बॉटम 20 एंड हेल्प द लैगर्ड सिटीज़ टू किक स्टार्ट द स्मार्टनिंग ऑफ द प्रोसेस बाय बोरिंग टेक्निकल नो हाउ एंड फाइनेंशियल स्टडीज़ बिफोर द 5th anniversary ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन. इज इट क्लियर? सो नंबर 1 अहमदाबाद, ये चंडीगढ़ के साथ पेयर हुआ और चंडीगढ़ का रैंक क्या? 81. नेक्स्ट इज़ दी रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने क्या लॉन्च किया है? 5G हैकाथॉन. इज इट क्लियर? गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G हैकाथॉन लॉन्च किया है. ये एक एकेडमी और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर है. इनका एम क्या है कि शॉर्ट लिस्टिंग इंडिया के जो फोकस्ड कट एजिंग आइडियाज़ हैं और वो वर्केबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट करना है. सो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर कम्युनिकेशन ENITs S शर्मा धतोत्रे. रेलवे कस्टमर्स हैं कैन नाउ कन्वर्स इन हिंदी थ्रू अक्ष दिशा चैटबॉट. सो रेलवे पैसेंजर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक चैट बॉक्स को लॉन्च किया है, जिसमें कि वो चैट बॉक्स का नाम क्या है? आस्क दिशा. सो दैट दे कैन कन्वर्स विद द कस्टमर्स इन हिंदी लैंग्वेज. तो रेलवे ने क्या इंट्रोड्यूस किया? AI बेस्ड आस्क दिशा चैट बॉक्स इन 2018. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग गवर्नमेंट एम्स टू मेक छत्तीसगढ़ स्टील हब ऑफ द कंट्री. धर्मेंद्र प्रधान. तो जो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या कहा है कि जो गवर्नमेंट का एम क्या है कि छत्तीसगढ़ को उन्होंने स्टील हब बनाना है कंट्री का. सो स्टील इंडस्ट्री हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. क्या किस तरह का रोल प्ले कर रही है कि 2024 तक वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बना देंगे. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल बीइंग ऑब्जर्व्ड February 25th. इज इट क्लियर?
सो फर्स्ट एनिवर्सरी क्या आइकॉनिक नेशनल अवार्ड मेमोरियल की 25 फरवरी को ऑब्जर्व हुई है, और जो मेमोरियल है ये फिट कर रहा है, इज़ फिटिंग अ ट्रिब्यूट उन हीरोज़ को जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है अपनी ड्यूटी के दौरान ड्यूरिंग द वेरियस वॉर्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस सिंस इंडिपेंडेंस। सो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये मॉन्यूमेंट डेडिकेट किया है नेशन को लास्ट ईयर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या अप्रूव किया है कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्रिएट किया है, उसको अप्रूव किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स दे हैव अप्रूव्ड अ सेटिंग अप नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन विद अ टोटल आउटले ऑफ ₹1480 करोड़। सो मिशन का क्या है, दे हैव अ 4-year इम्प्लीमेंटेशन पीरियड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 23-24। सो इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट है, ये एस्टिमेटेड है $16 बिलियन। कैबिनेट क्या अप्रूव कर रहा है, एग्जेम्पशन ऑफ इंडियन पोर्टल ग्लोबल्स फ्रॉम DPF नॉर्म्स। सो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने DPE नॉर्म्स। सो गवर्नमेंट ने इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को की एग्जेम्पशन का अप्रूव किया है from the Department of Public Enterprises guidelines for speedier development of Iran's Chabahar port project. Is it clear? 2016 में जो इंडिया ईरान थे उन्होंने एक पैक्ट साइन किया था फॉर डेवलपिंग चाबर पोर्ट। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग अर्जुन मुंडा ने क्या लॉन्च किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ST रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव। तो जो मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ST रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉन्च किया है, जिसमें कि 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, और ऑनलाइन पोर्टल है GIS बेस्ड स्प्रिंग एटलस विद हाइड्रोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्प्रिंग्स इन भुवनेश्वर। सो अर्जुन मुंडा ये यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने 91st एनुअल जनरल मीटिंग ICR सोसाइटी की चेयर की है। जो 91st एनुअल जनरल मीटिंग ICR की नरेंद्र सिंह तोमर ने चेयर की है वो मीटिंग। इज़ इट क्लियर? एंड ही सेड कि जो बजटरी प्रोविजंस हैं वो भी हर एक FPO को प्रोवाइड की गई है फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख फॉर ऑल दी फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसमें रेंजिंग फ्रॉम सोइंग, हार्वेस्टिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो कैबिनेट अप्रूवल है, कैबिनेट ने किसका अप्रूव दिया, ऑक्यूपेंसी राइट्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ लक्षद्वीप। सो यूनियन कैबिनेट ने they have approved the amendment of the Laccadive, Minorcy and Amindivi Island Land Revenue and Tenancy Regulation 1965। उन्होंने क्या कहा है अमेंडमेंट में कि they can confer the occupancy right to the scheduled tribes population in Lakshadweep। So occupancy right is the right to occupy and use the tribal area। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग यूनियन पावर मिनिस्टर्स ने 11 REMCs डेडिकेट किया है टू द नेशंस। REMC क्या, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स। सो यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह दे हैव डेडिकेटेड 11 रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स to the nation at a function in New Delhi, placing India among a league of few nations which have the state-of-art management centers for renewable energy integration. So, Government of India targeted 175 GWRE capacity by 2022. Next and the last is regarding Manushk Madhavya Commission Indian Coast Guard offshore पेट्रोल वेसल ICGS वराद। तो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स मानुष्क माधविया, उन्होंने क्या कमीशन किया, इंडियन कोस्ट गार्ड्स OPV ICGS वराद इन चेन्नई। सो वराद विल हैंस द कोस्ट गार्ड्स कैपेबिलिटी टू मॉनिटर एंड मेंटेन विजिल ऑफ इंडियन मैरिटाइम्स वाटर। सो जो वराद है, वराद इट इज़ प्रोपेल्ड बाय 2 डीजल ड्राइवल इंजन ऑफ 9000 kW ईच। थैंक यू गाइज।